welcome guys in my new YouTube channel and thank you for tap in my video। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए और कुछ इस वीडियो से नॉलेज लेके जाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज़ बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कई कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी न मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जिन्होंने चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अलीबाबा का निर्माण किया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत के हंजाओ गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता पारंपरिक नाटक और कहानियां सुनाने का काम किया करते थे और इसी से उनकी जीविका चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। अंग्रेजी सीखने के लिए इन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास वाले होटल पे जाते थे, जहां अक्सर विदेशी लोग ठहरते थे। जैक मा की शुरुआत में उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी भाषा मुख्य थी और उस समय अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समय में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती थी और उनकी अंग्रेजी में भी सुधार होता गया। उन्होंने 9 साल तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीकी और स्टाइल को भी सीखा। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जाने के बाद उन्हें पत्र लिखा करता था और उसी विदेशी मित्र ने जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं कक्षा में ही 2 बार फेल हो गए थे और 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हो गए थे। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षा दी तो 3 बार इस परीक्षा में फेल हो गए थे। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। उसके बाद जैक ने हंजाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा पास कर ली। स्कूल के दौरान जैक को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। स्नातक के बाद में वो हंजाओ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर बन गए। जैक मा की करियर की शुरुआत काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों में नौकरी के लिए अप्लाई किए, पर निराशा ही हाथ लगी। जैक मा ने सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में काफ़ी ठोकरें खाई। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट नहीं चलाया था। उन्होंने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बेर शब्द खोजा। उन्होंने बेर शब्द से संबंधित कुछ जानकारियाँ अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए कि उस सर्च में चीन का नाम ही कहीं नहीं था। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न होने से जैक काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि इससे उन्हें लगा कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी पीछे है और वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसी वजह से उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट के बनाने के 5 घंटों के अंदर उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल आए जो जैक मा के बारे में जानना चाहते थे। तब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेज रखा। 3 साल के अंदर उनकी कंपनी ने $8 लाख कमाए। अब जैक ने बताया था कि जब वो अपने दोस्तों को घर पर टीवी देखने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उस दौर में उनके पास बहुत धीमा डायल अप
कनेक्शन था और अपना पेन बनाने में उनको 3.5 घंटे लगते थे। इस दौरान वो अपने घर पर आए हुए मित्रों के साथ मिलकर टीवी देखते और ताश खेलते। जैक ने पहली बार 33 की एज में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा। 1998 टू 1999 में जैक मा ने चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई सेंटर द्वारा स्थापित एक आईटी कंपनी की शुरुआत में अध्यक्षता का कार्य किया। 1999 में उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया और हंजाओ का अपनी टीम के साथ लौट गए, जहां उन्होंने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर से ही चीन की पहली B2B वेबसाइट अलीबाबा की स्थापना की। उन्होंने अलीबाबा के द्वारा एक इतिहास रच दिया जो उन्होंने 5 लाख युवान से शुरू की और जिसके 79 मिलियन सदस्य और 240 से ज़्यादा देशों में फैले हुए थे। अक्टूबर 1999 और जनवरी 2000 में अलीबाबा ने 2 बार $25 मिलियन का इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीता था। अपने इस प्रोग्राम से वो अपने देश के ई-कॉमर्स मार्केटिंग में सुधार लाना चाहते थे जो छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसाय को विश्व स्तर पर लेकर जाए। ग्लोबल ई-कॉमर्स सिस्टम को सुधारने के लिए 2003 में जैक मा ने तबाऊ मार्केट प्लेस की स्थापना की, जिसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ईबे ने इसे खरीदने का ऑफर दिया। जैक मा ने ईबे का प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसकी वजह जैक मा ने याहू के को-फाउंडर जेरी से $1 बिलियन की सहायता ली। सितंबर 2014 के आंकड़ों के अनुसार अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $25 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। अलीबाबा इस राशि के साथ विश्व की सबसे प्रख्यात टेक कंपनियों में गिनी जाने लगी। जैक मा वर्तमान में अलीबाबा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनकी 10 सहायक कंपनियां हैं। चीन के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें इंटरनेट पर व्यवसाय करना सिखाने के बाद अब ये कंपनी दुनिया की बृहत्तम कंपनियों में से एक है। एक छोटे से गांव के लड़के का सफ़र, जिसके पास खर्च करने के लिए ₹1 भी नहीं था, वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने में सफल हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जुनून और कुछ कर दिखाने का जोश था और हर समय कुछ नया सीखने का। जैक मा ने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यू में कहा है कि अपने पूरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस होना होता है और अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। आपको अपने विपक्षी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी नकल न करें। अगर नकल किया तो समझो हारे। धैर्य का होना आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, हमारे पास कमी होती है तो सिर्फ सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सकें। दूसरों की सफलताओं से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखें। ज़्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण समान होते हैं, जबकि सफलता की कई वजह होते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं।